हेलो कैंडिडेट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल डीएनए अकेडमी। बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो कि अभी जस्ट ही वो अपीयर करने जाएंगे जॉइंट सीएसआई और यूजीसी नेट का जो एग्ज़ामिनेशन होने वाला है दिसंबर में। उसमें बहुत से लोग होंगे जिनका कि रिपीटेडली एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है, तो वो लोग फिर से अप्लाई कर रहे हैं। बट कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि नए होंगे, तो उन बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए हम ये वीडियो लेके आए हैं। जो लोग पहले से एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको देखने की ज़रूरत नहीं है। तो काइंडली जितने भी न्यू कैंडिडेट्स हैं जिनको कि ये क्वेरी रहता है कि मैम क्वेश्चंस कितने अटेंड करने होते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं और कितने मार्क्स के होते हैं, कितना पार्ट होता है, कितना सेक्शन होता है, नेगेटिव मार्किंग क्या होता है, नहीं होता, ये सब क्वेश्चंस बहुत सारे कैंडिडेट हमसे क्लासरूम में भी पूछते रहते हैं और ऑनलाइन मीडियम में भी पूछते रहते हैं। तो इतने सारे लोगों को हम रिप्लाई बारी बारी से नहीं कर सकते, वो भी सेम चीज़। तो हमने सोचा कि इसके रिगार्डिंग एक डिटेल वीडियो ही बना लेते हैं, जो कि क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर कितने होंगे, कितने नंबर का क्वेश्चन होगा और क्या नेगेटिव मार्किंग होगा, बस इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। और बाकी का जो भी डिटेल है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के रिगार्डिंग, वो ऑलरेडी अपने चैनल पे हम अपलोड कर चुके हैं, तो आप लोग वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं। और वो जो हम देखने जा रहे हैं वो बिल्कुल उसके ऑथेंटिक सोर्स से ही देखेंगे। जब भी आपको कुछ भी डाउट या क्वेरी आए ना, तो इधर उधर देखने से के बजाय आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, वहाँ से उसका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड कीजिए। कोई भी एग्जाम तो अपना रिलीज कर ही देते हैं, बट बच्चे ना आलसी हो गए, उनको ना इतना मेहनत करने का मन नहीं करता। उनको लगता है हाँ कहीं से पता चल जाए तो हम देख लें। ठीक है, तो इस चीज़ से बचिए। और नहीं तो अगर कहीं से आपके पास लिंक है जो कि ऑफिशियल वेबसाइट के ही पीडीएफ्स को डिस्कस करते हैं, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग आपको बताते हैं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग का क्या पैटर्न होता है। ठीक है, तो हमारे चैनल पे साइंस के मैक्सिमम कैंडिडेट्स हैं, बट सबसे ज़्यादा जो है वो बायोलॉजी के बच्चे हैं, यानी कि लाइफ साइंस। तो हम लोग लाइफ साइंस को ही डील करेंगे। ऑल द बाकी सब्जेक्ट्स का भी यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप अगर चाहते हैं देखना तो। ठीक है, तो चलिए हम लोग लाइफ साइंस को देखते हैं। तो जो क्वेश्चन पेपर होता है हमारा, वो डिवाइडेड होता है पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी में, जिसमें कि टोटल जो क्वेश्चन अगर आप लोग उसके मार्क्स को ऐड करेंगे तो वो हो जाता है 400 नंबर। तो क्वेश्चन आता है क्या हम लोग को 400 नंबर का पेपर देना है? नहीं, हमको 400 में से 200, सिर्फ 200 नंबर, मतलब कि आपको सिर्फ 50% को कवर करना है। और उसमें भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप 200 का नंबर का पेपर है तो आपको 200 स्कोर कर लेना, नहीं, आपको स्कोर करना 120 या उससे ऊपर। अगर आप इतना मार्क्स लेके चलते हैं ना, तो आप बिल्कुल ही सेफ साइड पे रहेंगे। दैट इज़ आपका ये टारगेट होना चाहिए कि मेरा जो मार्क्स है वो 120 को क्रॉस कर जाए। आप किसी भी कैटेगरी का 120 से अगर आप ऊपर लाते हैं तो आपका सिलेक्शन जेआरएफ में फॉर श्योर हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं कि पार्ट ए में जो क्वेश्चन है, उस वो क्वेश्चन होता है वो जनरल एप्टीट्यूड का होता है, मैथ्स का, थोड़ा बहुत रीजनिंग का क्वेश्चन होता है। तो मैक्सिमम बायो के जो कैंडिडेट्स होते हैं ना, उनका ये जो पोर्शन है ये थोड़ा वीक रहता है। बट कोई नहीं, हम लोग इसको डील करेंगे। जितना आता है हम उतना ही बनाएंगे, एक्स्ट्रा नहीं बनाएंगे ताकि निगेटिव ना जाए। जितना आ रहा उतना बनाएंगे, एक दो हम लोग गेस मार्क्स पे चल लेते हैं, बट बहुत ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि निगेटिव भी है। ध्यान रहे ये जो यूजीसी का पेपर होता है ना, डेट मीन्स कि जो आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़ का होता है उसमें नेगेटिव नहीं होता है, बट जो साइंस का पेपर है उसमें हमेशा नेगेटिव रहता है। तो पार्ट ए जो है उसमें क्वेश्चन आते हैं, नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन होता है 20। ठीक है, आपको 20 क्वेश्चन आएगा, लेकिन आपको उसमें से चूज़ करना है कि आपको कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। तो आपको उसमें से 15 क्वेश्चन बनाना है। कितना बनाना है आपको? 15। और जो एक क्वेश्चन है उसका जो मार्किंग है वो है 2 नंबर, मतलब कि आपको कितना नंबर बनाना होगा यहाँ पे? 30 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। और अगर आप एक क्वेश्चन गलत कर दे तो आपको 0.5 नंबर कट जाएगा, मतलब कि 25% आपका निगेटिव जाएगा। तो अगर आपको 2 नंबर मिलता है तो आपका निगेटिव हो जाएगा 0.5, मतलब कि दो क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है पार्ट बी। पार्ट बी में क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन रहते हैं 50, और आपको उसमें से बनाना होता है 35 क्वेश्चन आपको बनाने होते हैं। इसका भी सेम है, एक क्वेश्चन जो है वो आपको 2 नंबर देता चला जाएगा और जो निगेटिव है वो 0.5 है। ठीक है, सेम ही इस दोनों का चलता है। तो अगर आपका पार्ट ए थोड़ा वीक है तो आप पार्ट बी पे फोकस कर ले, अदरवाइज अगर ए अच्छा है तो फिर बहुत अच्छी बात है, वो आपको ना एड ऑन मार्क्स दे जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा पार्ट सी। पार्ट सी जो है वो होता है 75 क्वेश्चन उसमें होते हैं। और पार्ट सी जो है ना, यही होता है गेम चेंजर। ठीक है, यही आपका डिसाइड कर देगा कि आप क्वालिफाई हो रहे हो या नहीं हो रहे, और अगर आप क्वालिफाई कर रहे हैं तो आपको कितना मार्क्स बनता है। तो इसमें क्वेश्चन होते हैं 75, और आपको सोचिए अगर आपको 75 में से खाली अगर आपको 25 क्वेश्चन करना है तो सोचिए कितना बड़ा रिलैक्सेशन है। अगर आप 75 में से 25 भी नहीं कर पा रहे हैं और अगर आप कह रहे हैं कि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो फिर ये तो कोई बात ही नहीं होती है। तो आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन को पढ़ना है ध्यान से, और कहीं से भी निकाल के अगर आप 22 क्वेश्चन भी सही बना लेते हैं ना, तो आप क्वालिफाई कर ही जाएंगे, ऑलमोस्ट कर जाएंगे। इधर से भी तो थोड़ा बहुत मार्क्स आएगा ही ना।
और क्वेश्चन पेपर में क्या करते हैं ना वो लोग कि जो लेंदी क्वेश्चन होता है ना, वो बहुत ईज़ी होता है क्वेश्चन और उसको लेंदी बना देते हैं। तो बच्चे देख के डर जाते हैं कि ओ माय गॉड! ये तो इतना लेंदी, इतना तो मेरे से होगा ही नहीं, पहले ही डर जाते हैं। बट ना जो जितना लेंदी क्वेश्चन होता है वो उतना ईज़ी होता है, थोड़ा ट्रिकी रहता है, उसी में आंसर घुमा हुआ भी रहता है। आप उसको पढ़ के उसको एनालाइज़ करके आंसर निकालना है। तो 25 क्वेश्चन आपको बनाना है और 4 नंबर का, मतलब कि 100 नंबर का तो आपको यही पेपर हो गया। सोचिए हम आपको बोल रहे हैं 120 आपको लाना है और 100 अगर अगर आप 80 भी यहाँ से ला रहे हैं तो सोचिए आपके लिए कितना आसान हो जाएगा। इसीलिए ये जो पार्ट सी है ना, इसको आप लोग बहुत ध्यान से बनाइएगा, ठीक है। और इसका जो जो नेगेटिव है वो उसका 1 है, मतलब कि एक क्वेश्चन आपका गलत होता है तो आपका 1 नंबर कटेगा, इधर इधर आधा नंबर कटेगा और इधर पे 1 नंबर कटेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 145 में से सिर्फ 75 क्वेश्चंस बनाने होते हैं, और वो भी एग्जैक्ट 75 नहीं। आपको जितना आता है आप उतना बनाइए, उतना ही पे आप क्वालिफाई कर जाएंगे। इसमें ना चांसेस बहुत रहते हैं, बहुत पॉसिबिलिटीज़ और प्रोबेबिलिटीज़ बहुत होते हैं। बस वही है कि आपको जितना यूनिट पढ़ रहे हैं ना उसको आपको एकदम कंठस्थ करना है। जो नहीं पढ़ रहे वो तो छोड़ ही दीजिए। 13 यूनिट है तो आपको एटलीस्ट अगर 10 पढ़ रहे हैं तो वो 10 पढ़ रहे हैं, मीन्स कि उस 10 में से कहीं से भी आए तो हमको बना देना है। ये नहीं कि 10 बोल भी रहे हैं और हुआ भी नहीं है अच्छे से, नहीं, वैसा नहीं होगा। तो आपका 200 नंबर होगा, इसमें से आपको सिर्फ 120 लाना है। होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि जो सेक्शंस का डिस्ट्रीब्यूशन है एंड उसके मार्क्स कैसे हैं, अकॉर्डिंगली इसमें नेगेटिव कितना है, वो आप इस वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे। सो इफ़ यू लाइक दी वीडियो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल DN Academy एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। ओके, बाय बाय।